अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग ग्रुप थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ एमसीक्यूज़ भी बताना चाह रही थी। तो मुझे पीपीएससी लेक्चर मैथमेटिक्स 2011 के एमसीक्यूज़ मिले, जिनके अंदर 50 एमसीक्यूज़ ग्रुप, रिंग, फील्ड एंड वेक्टर स्पेस में से आए हुए हैं। हम लोग ग्रुप कंप्लीट कर चुके हैं और रिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग फील्ड और वेक्टर स्पेस को भी डिस्कस करेंगे। तो उसके 50 एमसीक्यूज़ जो है मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, अ रिंग आर इज़ बुलियन रिंग इफ़ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये अपने माइंड में रखें कि एक रिंग बुलियन रिंग तभी होती है अगर उसके एलिमेंट्स जो हैं वो आइडेम्पोटेंट हों। हमने ग्रुप में देखा था आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है कि अगर हम उसका स्क्वायर लें और वो उसी के इक्वल आ जाए। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी हम यहाँ रिंग को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर रिंग के एलिमेंट आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते होंगे तो वो रिंग बुलियन रिंग हो जाएगी। ये नहीं कि उसका एलिमेंट का स्क्वायर लें तो वही वाला एलिमेंट आ जाए। तो बुलियन रिंग क्या होती है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। ए ऑप्शन आ जाएगा। द ग्रुप ऑफ क्यूटर्नियन इज़ नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर। हमने Q8 को ग्रुप थ्री में डिटेल से डिस्कस किया था। क्यूटर्नियन ग्रुप को Q8 भी कहते हैं। तो अभी नॉन अबिलियन था, ये भी हम लोग देख चुके थे। वो कहते हैं कितने ऑर्डर का है? Q8 है, तो 8 ऑर्डर का है। इन द सेंस हम इसके एलिमेंट्स भी लिख के देख सकते हैं। 1 I माइनस आई, J माइनस जे एंड K माइनस के। ये इसके 8 एलिमेंट्स हैं। तो याद आएगा, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज इक्विवेलेंट अबिलियन बट नॉट साइक्लिक, एंड अबिलियन ग्रुप साइक्लिक ग्रुप। देखिए हमने थ्योरम पढ़ा था जब ग्रुप थ्योरी कर रहे थे कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज अबिलियन भी पढ़ा था और एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक भी पढ़ा था। और यही पढ़ा था कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन, लेकिन बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। तो हमारे लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन डी होगा। हम ये भी लगा सकते थे कि अबिलियन ग्रुप है, लेकिन इसका मतलब ये होना था कि हमारे पास हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन नहीं है। क्या हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होता है और हर प्राइम ऑर्डर जो है वो साइक्लिक भी होता है। तो इस तरह हमने डी ऑप्शन को चूज़ किया। नेक्स्ट है जी, एनी टू कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी आर इक्विवेलेंट सिमिलर आइसोमॉर्फिक नन। कि हमने साइलोस थ्योरम में पढ़ा था कि कोई से भी दो कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स हों हमारे पास तो वो हमेशा आइसोमॉर्फिक होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इफ़ एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स डैश देन एच इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। कि ये भी हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट है कि एच अगर कोई सब ग्रुप है इंडेक्स डैश, यानी यहाँ पर आंसर आएगा 2 के अगर उसका इंडेक्स 2 है तो वो हमेशा उसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। तो ये हमारे पास का आंसर आएगा 2। एन जेड इज़ मैक्सिमल आइडियल ऑफ रिंग जेड इफ़ एंड ओनली इफ एन इज़। ये हमारे पास स्टेटमेंट है कि एन जेड मैक्सिमल आइडियल जेड का तभी होगा जब एन प्राइम नंबर होगा। ठीक है। लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24 जनरेटेड बाई ए, दैन ऑर्डर ऑफ ए रेज टू द पावर 10 इज़। कि ए रेज टू द पावर 10 का ऑर्डर हमारे पास कितना होगा? ए रेज टू द पावर 10 का ऑर्डर हमारे पास 12 होगा, क्योंकि हमारे पास अब जनरेट हो रहा है वो किससे? बाय ए से वो जनरेट हो रहा है। तो ए रेज टू द पावर 10 का हमारे पास ऑर्डर कितना आएगा? 12। क्योंकि आप लोग इसे करके देख सकते हैं, ए रेज टू द पावर 10 है, क्योंकि ऑर्डर वही होता है कि उसकी कितनी पावर ली जाए तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। अगर हम इसकी पावर 12 देते हैं तो ए रेज टू द पावर 120 आ जाएगा। और ए रेज टू द पावर 120 को हम लिख सकते हैं 24 इंटू द 5। तो ए रेज टू पावर 24, क्योंकि ए से वो जनरेट हुआ है। ए रेज टू पावर 24 किसकी इक्वल है? आइडेंटिटी के। इसकी पार्ट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 12। उसके बाद है, इफ़ अ वेक्टर स्पेस वी हैज़ द बेसिस ऑफ एन वेक्टर्स दैन एवरी बेसिस ऑफ वी मस्ट कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली डैश वेक्टर्स। इसका आंसर है एन कि एक वेक्टर स्पेस के पास अगर एन वेक्टर्स हैं तो उसके पास जो बेसिस हैं वो भी जो है हमारे पास कंसिस्ट करते होंगे एन वेक्टर्स के ऊपर। एन indexed set of vectors v1 up to so on vn is in Rn is said to be dash if the vector equation has only the trivial solution। तो इसके मैंने यहाँ पे हिंट भी लिखा है कि हमारे पास अगर वेक्टर इक्वेशन है इस तरह से तो ये ट्रिवियल सोल्यूशन तभी रखती होगी जब इसके कोफिशिएंट जीरो होंगे, यानी x1 x2 अप टू वन xp सारे जीरो होंगे, तभी ये ट्रिवियल जो है वो सोल्यूशन रख सकती है। तो इसका मतलब जो v1 v2 अप टू वन vp जो वेक्टर्स हैं वो हमारे पास डिपेंडेंट वेक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आ रहेगा, लीनियरली डिपेंडेंट। नेक्स्ट है, द सेट Cn ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी ऑफ अ फिक्स्ड फॉर अ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर n इज़ अ ग्रुप अंडर डैश। देखिए हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी डिस्कस करते वक्त फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का सेट जो था उसको हमने ग्रुप करवाया था अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी जो था 1 -1 एंड बल्कि उसके अंदर था हमारे पास 1 था, हाँ आई था। एक हम लोगों ने क्यूटर्नियन ग्रुप भी तो लिया था, वो भी हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की फॉर्म में आ रहा था। लेकिन ये हमारे पास जो Cn है उसके अंदर हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पर 1 एंड -1 आई और -i लिया था, ये हमारे पास था।
तो इस तरह के हमने प्रूफ करवाए थे ग्रुप्स, जिनको हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन को प्रूफ करवाया था। तो अब CN जो है यानी n ऑर्डर के लिए भी इसके ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ही ग्रुप होगा। इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स और ग्रुप इज़ डैश, कि अगर हम नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या आएगा। हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी थी ग्रुप थ्योरी के अंदर कि अगर हम नॉर्मल सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो अगेन नॉर्मल सब ग्रुप ही आता है, ए ऑप्शन आ जाएगा। Z/2Z इज़ अ क्वोशंट ग्रुप ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर जो भी n मौजूद होगा उसका ऑर्डर होगा, तो Z/2Z है, यहाँ 2 मौजूद है, इसका ऑर्डर 2 होगा। अ ग्रुप G हैविंग ऑर्डर डैश वेयर P प्राइम इज़ ऑलवेज अबिलियन, कि यहाँ पर हमारे पास किस प्राइम के लिए हमारे पास ग्रुप हमेशा अबिलियन होगा। देखें P⁴ है, P⁴ है, 2P है, P³ है। हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि हमारे पास ग्रुप जो है प्राइम ऑर्डर का हमेशा अबिलियन होता है और प्राइम का स्क्वायर का ग्रुप हमेशा अबिलियन होता है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। P⁻Q जो है ये 8 ऑर्डर का है। 8 ऑर्डर के हमारे पास जो है कितने ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं और सारे अबिलियन नहीं होते, क्योंकि उसमें हमारे पास D4 भी है जो कि 8 ऑर्डर का है, वो अबिलियन नहीं है। इसी तरह से 2P की अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी प्राइम नंबर, जैसे कि हमारे पास S3, उसे हम उसके ऑर्डर को हम 2P लिख सकते हैं, लेकिन वो भी अबिलियन नहीं है। P⁴ अगर हम लेते हैं तो हमारे पास जैसे कि D8 आ जाता है, D8 हमारे पास अबिलियन नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ, और हमने स्टेटमेंट भी पढ़ी हुई है कि किसी भी प्राइम का अगर स्क्वायर है तो वो ऑर्डर का ग्रुप हमेशा ही अबिलियन होगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3 इज़। कॉन्जुगेसी क्लासेस निकालने के लिए मैंने कहा था कि आप उस n का क्या ले लें, पार्टीशन ले लें। तो पार्टीशन 3 की 3 ही आती है, क्योंकि 3 को हम 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं, यानी 3 लिख सकते हैं, 1+1+1 लिख सकते हैं, या 1+2, 3 वेज में लिखा जा सकता है। तो पार्टीशन 3 है तो कॉन्जुगेसी क्लासेस भी 3 होंगी। हमने शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ी थी। डैश इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप G विच कम्यूट्स विद ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप, कि अगर हमारे पास सेट के वो कौन से एलिमेंट हैं जो कम्यूट करते हैं सेट के हर ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ, तो हमें पता है वो एलिमेंट्स सेंटर के एलिमेंट्स होते हैं जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। व्हाट आर 0 रिंग्स इन द रिंग इंटीजर्स मॉडुलो 6, के मॉडुलो 6 के अंडर ये रिंग बनेगी 0 1 2 3 4 5, और कह रहा है इनमें से इनके कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो 0 इंटीजर्स 0 डिवाइजर्स हैं। 0 डिवाइजर्स वो होते हैं जब उनका हम प्रोडक्ट लें तो वो हमारे पास आंसर 0 दे रहे हों। अब जैसे कि अगर हम लोग 1 2 4 की बात करें, 1 2 द 2 आ जाएगा, 2 4 द 8 जो कि 2 आ जाएगा, लेकिन 0 नहीं दे रहे। अब हाँ, 0 डिवाइजर में हमेशा नॉन ज़ीरो नंबर होने चाहिए, ये भी आपको पता है, तो इसमें 0 इन्वॉल्व है तो इसको तो हम चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि नॉन ज़ीरो डिवाइजर्स के लिए वो नंबर आते हैं जो नॉन ज़ीरो हों और उनको मल्टीप्लाई करें तो 0 आंसर आए। जैसे कि 2 3 4 है, 2 3 द 6 है, 0 आंसर आएगा, 3 4 द 12 है, 0 आंसर आएगा। तो ये है वो 0 डिवाइजर्स इस रिंग के। उसके बाद इफ़ H इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G देन नॉर्मलाइजर इज इक्वल्स टू, कि अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है तो उसका जो नॉर्मलाइजर है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, G के इक्वल होता है। n क्रॉस n मैट्रिक्स विद n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़, जब हमारे पास किसी मैट्रिक्स के पास n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ हो तो वो डायगोनलाइजेबल होता है, ये अपने माइंड में रखें, ए ऑप्शन आ जाएगा। T U से V में जा रहा है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर परफॉर्म करता है, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है टू वेक्टर स्पेस VF के, हमारे पास ये U से V में जा रहा है, ये दोनों वेक्टर स्पेसिस हैं, तो डायमेंशन जो है नल ऑफ T की और रैंक की वो हमारे पास रेंज की वो हमारे पास 0 हो जाएगी उनका एडिशन, या नल और डायमेंशन जो है रेंज की वो 2 के इक्वल आएगी, n स्क्वायर के या n के। तो डायमेंशन ऑफ नल प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज इक्वल होती है n के, ये स्टेटमेंट है एक थ्योरम की कि नल और रेंज की जब हम डायमेंशन को ऐड करते हैं तो n के ही इक्वल आ जाता है। द डायमेंशन ऑफ रो स्पेस और कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द डैश ऑफ द मैट्रिक्स, कि रो स्पेस कह लो या कॉलम स्पेस, हमारे पास वो हमेशा रैंक कहलाती है, ये भी हमारे पास स्टेटमेंट है। A क्रॉस B क्रॉस C इज़ अ वेक्टर लाइंग ऑन द कंटेनिंग वेक्टर्स, A क्रॉस B क्रॉस C किस वेक्टर में किस प्लेन में लाई करते हैं, तो ये हमेशा ABC प्लेन में लाई करते हैं। द स्क्वायर मैट्रिक्स A एंड इट्स ट्रांसपोज हैव द डैश आइगन वैल्यूज़, ये हमेशा अपने माइंड में रखें, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका और उसके ट्रांसपोज की जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा सेम होती हैं, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। द सेट 1 2 2 3 एंड 0 0 ऑफ वेक्टर्स इन R2 लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट बेसिस ऑफ R2 नन, देखिए हम इन दोनों को लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, और हम वहाँ पर 0 0 को यानी 0 की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 2 प्लस 0 2 3 इज इक्वल्स टू 0। तो हम हमारे पास ये तीनों वेक्टर जो हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ पर बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है
Let x and y be vector spaces over the field f with dimension x is equals to m and dimension y is equals to n, the dimension homo x y। तो हमें पता है कि डायमेंशन होमो एक्स वाई हमेशा एम एन हो जाएगी, यानी एक्स और वाई का जो ऑर्डर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आर सब ग्रुप्स ऑफ एन अबेलियन ग्रुप आर सब ग्रुप्स। हमने जब नॉर्मल सब ग्रुप का टॉपिक पढ़ा था तो मैंने बताया था कि अबेलियन ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे नॉर्मल होते हैं, तो इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस टू द होमोजेनियस इक्वेशन एक्स इज इक्वल्स टू 0 व्हेन ए इज एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स इज डैश। कि अगर हम लोग सेट फाइंड करते हैं ऑल सॉल्यूशंस का टू द होमोजीनियस इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल्स टू 0, कि अगर हम ए एक्स को 0 के इक्वल रख के अगर हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो ए जो है वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आएगा। देखिए हमारे पास जो ए है वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे नहीं मेंशन किया हुआ, उसने कहा एम क्रॉस एन। अगर एम क्रॉस एन है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा और इसका आंसर आ जाएगा नन। नेक्स्ट है जी, लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी अगर जी अबेलियन है। एवरी कम्यूटेटर ऑफ जी इज आइडेंटिटी। ये तो ठीक है हमारे पास कि आइडेंटिटी जो है वो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, तो ये तो गलत नहीं है बल्कि ये सही है। इफ़ एम इज़ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर जी देन जी मस्ट हैव सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम, ये भी ठीक है क्योंकि अबेलियन ग्रुप फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के केस में हमारे पास जो कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम है वो ट्रू होता है, तो ये भी बात ठीक है। सेंटर ऑफ जी इट सेल्फ, ये भी बात ठीक है, सेंटर ऑफ जी जो है इट सेल्फ जी होता है। अब अगली है एवरी सब ग्रुप ऑफ जी साइक्लिक। अब देखें ग्रुप अबेलियन है, अबेलियन ग्रुप के लिए लाजमी नहीं है कि वो साइक्लिक हो, और अबेलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप साइक्लिक होगा इसके लिए हम श्योरिटी नहीं दे सकते, तो इस तरह से इसका डी ऑप्शन है जो ट्रू नहीं है। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन इक्वल्स टू 5 इज साइक्लिक अबेलियन नॉन अबेलियन नन। देखें 5 से लेस या 5 के इक्वल ऑर्डर के ग्रुप जितने भी हैं वो सारे अबेलियन हैं, क्योंकि स्मॉलेस्ट नॉन अबेलियन ग्रुप जो है वो S3 है। और अगर साइक्लिक की बात करें तो V4 जो है यानी कैलन4 ग्रुप जो है वो हमारे पास अबेलियन तो है लेकिन साइक्लिक नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अबेलियन हो सकता है क्योंकि 5 और 5 से लेस जितने भी ग्रुप्स हैं जितने भी ऑर्डर के वो हमारे पास सारे के सारे अबेलियन होते हैं, क्योंकि स्मॉलेस्ट नॉन अबेलियन ग्रुप ऑर्डर 6 का है, इसलिए ये ऑप्शन आ जाएगा। नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8 इज़। 8 ऑर्डर के कितने नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप हो सकते हैं। नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप के लिए हम लोग पार्टीशन फाइंड कर सकते हैं ग्रुप के ऑर्डर की, जैसे कि ऑर्डर 8 की बात की जा रही है, हम पार्टीशन निकाल लेंगे 8 की पार्टीशन आती है 5, यानी कि हम 8 को 5 वेज में लिख सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 8 यानी वो 5। सेंटर ऑफ ग्रुप ऑफ Q8 इज़ ऑर्डर के Q8 के सेंटर का ग्रुप है Q8, उसके सेंटर का ऑर्डर कितना होगा। तो हमने सेंटर ऑफ ग्रुप फाइंड आउट किया था ग्रुप थ्योरी में, तो Q8 के ऑर्डर जो निकला था उसके अंदर एलिमेंट्स आए थे 1 और -1। Q8 किस तरह का ग्रुप होता है एक बार मैं लिख के फिर से याद करवा दूँ कि हमारे पास 1 -1 I -I J एंड K होता है, और इसके सेंटर में 1 एंड -1 नंबर्स आते हैं, यानी ये सेंटर में वो एलिमेंट्स आते हैं जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, तो वो सिर्फ 1 एंड -1 ही है, इसका ऑर्डर 2 है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है लेट जी बी अ ग्रुप देन द डिराइव्ड ग्रुप जी डैश इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। डिराइव्ड ग्रुप क्या होता है, ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो यहाँ पर वो कहता है डिराइव्ड ग्रुप क्या होता है सब ग्रुप का, वो हमारे पास क्या रहेगा नॉर्मल सी। लेट जी बी अ ग्रुप देन द फैक्टर ग्रुप जी क्वेश्चन जी इज। जी क्वेश्चन जी हमेशा हमारे पास अबेलियन होता है, ये भी हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी में डिस्कस किया था। फाइनाइट सिंपल अबेलियन ग्रुप्स आर ऑफ डैश ऑर्डर के फाइनाइट सिंपल अबेलियन ग्रुप क्या होते हैं। ऐसे सिंपल ग्रुप, सबसे पहले सिंपल ग्रुप का बता दूं कि सिंपल ग्रुप क्या होता है, ऐसा ग्रुप जिसके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो कोई भी, तो सिंपल अबेलियन ग्रुप। देखें जो अबेलियन ग्रुप्स हैं उनके पास उनके जितने भी सब ग्रुप हैं वो सारे के सारे नॉर्मल सब ग्रुप हैं, लेकिन सिंपल ग्रुप के लिए लाजमी है कि प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, यानी कि सिर्फ 2 ही सब ग्रुप हो उसके पास, क्योंकि अबेलियन ग्रुप का हर ग्रुप सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल तो है ही है, उसके सिंपल होने के लिए लाजमी है कि प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, यानी कि इसका मतलब है कि ऐसा अबेलियन ग्रुप सिंपल ग्रुप कहलाएगा जिसके पास सिर्फ 2 ही सब ग्रुप हों, एक आइडेंटिटी एक वो इटसेल्फ, तभी जो है वो इम्प्रॉपर सब ग्रुप बन पाएंगे और वो प्रॉपर नहीं रख पाएगा। तो ऐसा किस केस में हो सकता है, जब अबेलियन ग्रुप प्राइम नंबर का हो। अगर प्राइम नंबर का होगा तो उसके पास सिर्फ 2 ही सब ग्रुप्स होंगे, एक आइडेंटिटी ग्रुप आइडेंटिटी एलिमेंट वाला और एक वो इटसेल्फ, तो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप उसके पास नहीं होंगे, इसलिए बी ऑप्शन आ जाएगा। सेट ऑफ इंटीजर्स दैट इज फील्ड ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन इंटेग्रल डोमेन डिवाइजर रिंग। लेकिन जो z है वो हमारे पास इंटेग्रल डोमेन है, फील्ड नहीं है, ना ही इंटर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, और ना ही ये हमारे पास यहाँ पर आएगा डिवाइजर रिंग, ये हमारे पास इंटेग्रल डोमेन है।
उसके बाद है सेट ऑफ इंटीजर z इज़ डैश ऑफ द सेट q ऑफ रैशनल्स, कि जो z है वो q का हमारे पास क्या है, प्राइम आइडियल है, सब रिंग है, मैक्सिमल आइडियल है। देखिए z जो है वो q का, z हमारे पास जो है ये सबसेट है q का, और z अपने आप के अंदर रिंग भी है, तो ये इसका सब रिंग आ जाएगा। उसके बाद है नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ऑफ अ फील्ड फॉर्म अ ग्रुप अंडर, कि जो फील्ड होती है, फील्ड की अगर हम नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स लेते हैं तो वो किसके अंडर ग्रुप पर फॉर्म करेंगे। देखिए अगर हम उसमें से ज़ीरो निकाल देंगे तो अंडर एडिशन का ग्रुप पर फॉर्म नहीं कर सकते, ज़ीरो को निकाल देते हैं। अब फील्ड जो होती है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होती है, यानी कि फील्ड के अंदर जो सेट हम ले रहे होते हैं वो एक तो अंडर मल्टी एडिशन भी ग्रुप होना चाहिए बिलियन, और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी या बिलियन ग्रुप होना चाहिए। तो अगर हम उसका नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स लेते हैं तो हमारे पास, और हमें उसमें से ज़ीरो को माइनस भी करते हैं, तो वो किसके रिस्पेक्ट ग्रुप बना रहा होता है, मल्टीप्लिकेशन के, तो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। लेट क्यू बी द सेट ऑफ द रैशनल नंबर्स एंड क्यू स्क्वायर रूट 3 इज़ अ वेक्टर स्पेस ऑफ क्यू विद, कि क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है ये हमारे पास कितनी डायमेंशन की वेक्टर स्पेस है, यानी इसकी डायमेंशंस क्या है, इसकी हमारे पास 2 डायमेंशंस हैं। उसके बाद है लेट W बी अ सब स्पेस ऑफ द स्पेस R क्यूब इफ डायमेंशन W इज इक्वल्स टू 0 देन डायमेंशन W इज़ R। वो कह रहा है अगर W की डायमेंशन 0 है तो W क्या है। देखें हमारे पास अगर कोई पॉइंट है हमारे पास, तो उसकी डायमेंशन हमारे पास 0 होती है। अगर हमारे पास लाइन है तो उसकी डायमेंशन 1 होती है। अगर हमारे पास प्लेन है तो उसकी डायमेंशन 2 होती है। अगर हमारे पास 3D कर्व है अगर हमारे पास, तो उसकी डायमेंशन हमेशा हमारे पास 3 होती है। तो यहाँ पर 0 आ रही है तो हमारे पास W एक पॉइंट होगा, क्योंकि पॉइंट की डायमेंशन 0 होती है। इस तरह से यहाँ पर आंसर आ रहेगा डी ऑप्शन अ पॉइंट। लेट Pn ऑफ T बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू n। ये मैं एक दफ़ा आपको बता चुकी हूँ कि पॉलिनोमियल्स अगर लेस देन इक्वल n डिग्री की हैं तो उनकी डायमेंशंस जो है हमेशा n+1 होती हैं, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व्स, कि 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या प्रिजर्व करती है। 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा बेसिस एंड डायमेंशंस को प्रिजर्व करती है, इसलिए बी ऑप्शन आ जाएगा। इफ़ इन द ग्रुप Z अंडर O ऑफ ऑल इंटीजर्स वेयर A ओ B इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस 1, के इस तरह से उसके एलिमेंट्स जो हैं ऑपरेट होते हैं, 2 एलिमेंट्स को ऑपरेट करवाएं तो A प्लस B प्लस 1 बनता है। तो बताएं कि हमारे पास -3 का इन्वर्स क्या होगा। अब देखें अगर हम यहाँ पर अगर हम यहाँ पर -3 और b हम इसका इन्वर्स सोचते हैं कि 3 होगा, तो -3 + 3 करते हैं तो आंसर आ रहा है 1, जो कि आइडेंटिटी है। इसका मतलब -3 का इन्वर्स क्या होगा, +3। द सेट ऑफ इंटीजर्स इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस, द फील्ड आर ऑफ रियल नंबर्स अंडर ऑर्डिनरी एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर, बिकॉज क्या वो कह रहा है कि हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं वो हमारे पास जो है वो कह रहा है कि वेक्टर स्पेस नहीं परफॉर्म करता ओवर फील्ड आर के ऊपर। इसकी रीज़न क्या है, क्या Z अंडर एडिशन रिंग है ये रीज़न है, या Z फील्ड नहीं है ये रीज़न है, या R जो है वो ग्रुप नहीं है, R अंडर मल्टीप्लिकेशन, या ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर्स की डज नॉट डिफाइन अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ Z बाय R। देखिए हमें चेक करना है कि Z जो है वो हमारे पास वेक्टर स्पेस क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है। इनमें से Z रिंग है ये बात भी नहीं है, Z फील्ड नहीं है ये बात भी नहीं है, R ग्रुप नहीं है ये भी रीज़न नहीं है। रीज़न ये है कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो है ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन Z बाय R ये हमारे पास डिफाइन नहीं हो पाती इस वजह से। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस हैं इसके 42 है लेट G बी एन अबिलियन ग्रुप देन फाइव G to G गिवन बाय डैश देन ऑटोमॉर्फिज्म, कि अगर G से G में जा रही है तो ये कौन सी ऑटोमॉर्फिज्म होगी हमारे पास। अगर G से G में जा रही है तो हमारे पास आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म बनेगी 5x इज इक्वल्स टू किसके आएगा E के। उसके बाद है हमारे पास लेट G बी आ ग्रुप इन विच G स्केयर इज इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G देन G इज इक्वल्स टू। अब वो कह रहा है कि अगर हमारे पास ग्रुप है और उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर 2 है, यानी G का किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करते हैं ग्रुप के, उसका ऑर्डर 2 आता है, तो बताएं G क्या होगा। अबिलियन होगा, साइक्लिक होगा, अबिलियन बट नॉट साइक्लिक, नॉन अबिलियन। देखिए हम अगर K4 की बात करें या V4 भी उसे कह सकते हैं 1 A B एंड C, तो इसमें हमारे पास इनके हर एलिमेंट का आइडेंटिटी के अलावा बाकी सब एलिमेंट्स का ऑर्डर कितना है 2 है। ये अबिलियन है लेकिन साइक्लिक नहीं है। इसका मतलब कि हमारे पास अगर कोई ऐसा ग्रुप है जिसके हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, वो अबिलियन तो होगा लेकिन लाजमी नहीं है कि वो साइक्लिक भी हो। तो यहाँ ये सी ऑप्शन आ जाएगा। लेट G इज इक्वल्स टू ए बी स्केयर इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू ए क्यूब ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इनवर्स देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G इज, कि इसके डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स कितने बनेंगे हमारे पास। अगर बी स्केयर पे 1 मिलता है ए क्यूब पे, यानी बी का ऑर्डर जो है वो 1 है और ए का ऑर्डर कितना है 3 है, यानी इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए और बी।
और आइडेंटिटी इसके अंदर कितनी है 1। तो हमारे पास इसके डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स कितने बनेंगे, इसके डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स बने हैं 3, आप लोग निकाल के भी देख सकते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ 1 इफ़ एंड ओनली इफ कर्नल टी इज इक्वल्स टू, ये स्टेटमेंट है, इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन है, इफ़ एंड ओनली इफ ये इक्वल टू हो 0 के, तभी हमारे पास वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 to 1 होगी। लेट M23, ये हमारे पास मैट्रिक्स है 2x3 ऑर्डर की कलेक्शन है जो कि वेक्टर स्पेस पर फॉर्म करती है। डायमेंशंस क्या होंगी, होमो M23 R4। तो हम जब होमोमॉर्फिज्म की डायमेंशंस निकालते हैं तो हम इसके ऑर्डर को इसके ऑर्डर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका ऑर्डर कितना है 2,3 है, तो 2 3 का कितना होगा 6, तो इसका ऑर्डर 6 है, 6 × 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 24। द स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेन सेट ऑफ इंटीजर जेड इज, कि इनमें से ऐसी कौन सी स्मॉलेस्ट फील्ड है जो z को कंटेन करती है। देखिए q जो है वो सबसेट है q√2 का, q जो है वो सबसेट है q√3 का, q जो है वो सबसेट है q√6 का। तो सबसे छोटी q ही है और ये कंटेन भी करती है z को, तो इसका मतलब बी ऑप्शन आ जाएगा। नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ अ फाइनाइट फील्ड फॉर्म अ डैश ग्रुप, कि अगर हम फील्ड के नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स लेते हैं तो हमारे पास वो क्या करेंगे वो हमारे पास अबीलियन ग्रुप होंगे, नॉन साइक्लिक होंगे, नॉन अबीलियन होंगे, अबीलियन बट नॉट साइक्लिक होंगे या साइक्लिक होंगे। तो अब देखें अगर हम लोग नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स लेते हैं फाइनाइट फील्ड के जो कि ग्रुप पर फॉर्म करवाएंगे वो हमारे पास अबीलियन होंगे, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो साइक्लिक भी हों, तो हमारे पास बी ऑप्शन आ जाएगा। तो हमने ये MCQs किए जो कि हमारे पास ग्रुप फील्ड और वेक्टर स्पेस से रिलेटेड थे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप लोग इसी तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम आपको नेक्स्ट और MCQs प्रोवाइड करेंगे। अभी हम लोग और भी डिस्कस कर रहे हैं, PPSC का 2017 का पेपर भी डिस्कस कर रहे हैं, उसके 50 MCQs डिस्कस कर चुके हैं और 50 रह गए हैं। इस तरह 2011 के जो बाकी 50 MCQs हैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।